अब तो तू पूरी तरह से बदल गया है। तुम ऐसे ही जमीन खरीदो और हमें ऐसे ही पार्टी देते रहो। ओके। इसी हैदराबाद में पुराने कपड़े पहन के स्कूटी लेकर घूमता था। अब न जाने कितनी जमीनें खरीदी और कितने कमा लिए। अरे ज्ञानेश्वर, तू तो किस्मत वाला है यार। सच में यार, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, क्योंकि इन सब का कारण है नीरजा, मेरी पत्नी। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा बिजनेस और आगे बढ़े। पूजा पे पूजा करती है, पूजा पे पूजा करती रहती है। मेरा शुक्रवार को फार्म हाउस पर आकर शराब पीने का कारण जानते हो तुम लोग? मेरे बिजनेस के लिए पूजा पे पूजा, पूजा पे पूजा। और इतना ही नहीं, शुक्रवार के दिन घर पे नॉन वेज शराब नहीं चलेगा। इस जमाने में ऐसा कौन करता है ज्ञानेश्वर? ऐसी बीवी मिलना तुम्हारी अच्छी किस्मत है। सच कहा। बोलो राजू। भाई, बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाहता था, लेकिन अपने मुंह से कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा था। अरे तो बोल ना। हमें अब तक लग रहा था कि भाभी एक अच्छी औरत है, लेकिन उनका किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर चल रहा है भाई। क्या कहा? क्या बोल रहा है तू? चाहिए तो रमेश से पूछ लो ना भाई। ले बता भाई को। हाँ भाई, राजू एकदम सच कह रहा है। हमें शक हुआ था, उसके बाद हमने उसकी इंक्वायरी शुरू की। धमकाने के बाद उसने सच कबूल किया। भाई, शुक्रवार के दिन आपको फार्म हाउस में भेजकर उसे घर पर बुलाती हैं भाभी। अभी भी वो घर पर ही होगा भाई। चाहिए तो वीडियो भेज रहा हूँ, वो देखिए। उसके साथ मेरा अफेयर है सर। वो ज्ञानेश्वर का बेटा नहीं, हमारा बेटा है सर। क्या हुआ नीरजा? बुरा सपना था। डरो मत, जाकर पानी पी लो। ओके। क्या हुआ, इतनी रात में फोन किया? कल हमें किसी भी तरह मिलना होगा और एक बड़ा फैसला लेना होगा। ओके। ओके। लड़के वाले बात कीजिए जी। नमस्ते नारायण राव जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? आप तो फोन करने वाले थे। शादी की तारीख भी नजदीक आ रही है। अगर ये मुहूर्त बीत गया तो 4 महीने के बाद मुहूर्त है, ये पता है आपको? वो बात तो जानता हूँ। बस 1-2 दिन में हमारी जमीन का मामला सेटल हो जाएगा। वो होते ही मैं आपको फोन करता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, रखता हूँ। ठीक है। ये क्या जी, आपको तो झूठ बोलना नहीं आता, पर बेटी की शादी के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप भी अच्छी तरह जानते हैं वो जमीन हमें नहीं मिलने वाली। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, उस ज्ञानेश्वर से जाके बात करते हैं। अपने साथ इसे भी लेकर जाइए। लड़की को देख करके उसे दया आ जाएगी, वो पैसे दे देगा। हाँ, और इस तरह कम से कम इसकी शादी तो हो जाएगी। मेरी बात मानिए जी। तुम्हारा कहना सही है। आखिरी कोशिश करके देखता हूँ। नमस्ते ज्ञानेश्वर जी, मैं पुरुषोत्तम हूँ। ओ, पंडित हो? ठीक है, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। परसों रजिस्ट्रेशन है, आकर साइन कर देना। आप जिस कागज पर भी बोलेंगे मैं उस पर साइन कर दूंगा।
दरअसल मैं उस जगह को अपनी बेटी की शादी के लिए बेच रहा था। अगर आप थोड़ी दया कर देंगे तो अब 50 लाख की जमीन का बस 20 लाख ही दे देंगे तो इस बच्ची की शादी हो जाएगी। तुम लोगों की यही एक प्रॉब्लम है, मिला तो सिर नहीं तो पैर पकड़ लिए। मेरी बात सुनो, पुलिस स्टेशन, केस, FIR ये सब तुम्हारे लिए जरूरी था। जो मिल रहा था उसे भी खो दिया। अरे इतनी बड़ी बात मत बोलिए, इसकी शादी रुक जाएगी। शादी रुक जाएगी तो कोई टेंशन की बात नहीं। तुम्हारी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत, एकदम पटाखे जैसी है। एक काम करो, इसे मेरे बगल में रख लूंगा, महारानी बनाकर रख लूंगा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। अरे जयंती यहाँ क्या कर रही है? यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। मुझे लगा था मेरी हालत देखकर मेरी कुछ मदद करोगे तुम, लेकिन जो मुंह में आ रहा है वो बक रहे हो। कभी नहीं करेगा, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। बेटी जयंती, बेटी जयंती। ये तो पुरुषोत्तम है। पापा मतलब जयंती पुरुषोत्तम की बेटी है? हाँ यार। शांत हो जा बेटी, इन हालात में अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ भी करना है वो भगवान ही करेंगे बेटी। चल घर चलते हैं। मस्तान। हाँ भाई। आखिर बात क्या है? तू जा। छे, हमने क्या कर दिया यार? जयंती की शादी रुकने का कारण हम ही हैं। हाँ यार, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई अपने से। बेटी अपनी माँ से कुछ मत कहना। काम बना क्या जी? कुछ नहीं हुआ। जयंती, बेटी ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? जयंती, जयंती बेटी। जयंती, दरवाजा खोलो बेटी बेटा। दरवाजा खोलो। जयंती, बेटी। दरवाजा खोलो बेटी। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताइए ना जी। उसने वो सब कहा जिसकी उम्मीद नहीं थी। जयंती, लेकिन हुआ क्या? उसने इसे रखने की बात कही। जयंती, दरवाजा खोलो बेटी। जयंती, जयंती, दरवाजा खोलो बेटी। बेटी जयंती। हे भगवान। जल्दी चलो बेटा, घबराना नहीं। जयंती, ये क्या कर दिया? सुनिए, जयंती का घर यही है ना? हाँ यही है भाई। वो लोग हैं? नहीं, वो लोग हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल किस लिए? लड़की ने सुसाइड किया। कौन सा हॉस्पिटल? जयंती, आंखें खोलो बेटी। जयंती,
सिस्टर अर्जेंटली ओ नेगेटिव ब्लड अरेंज करो। ओके सर। डॉक्टर सर्जरी की तैयारी शुरू करो अर्जेंटली। ओके सर। पूरा हॉस्पिटल। सर चलिए फॉर्म फिल कर दीजिए प्लीज। यहाँ क्यों आए हो? सर फिर से यहाँ क्यों आए हो? मेरी बेटी जिंदा है या मर गई ये देखने के लिए आए हो? हैं? अरे जिंदगी और मौत के बीच झूल रही मेरी बेटी को कुछ हो गया तो तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। सच कह रहा हूँ। जाओ और जाकर बोल दो उस ज्ञानेश्वर को तुम लोग हमें उसी जमीन में दफना करके तुम लोग हमारी समाधि के ऊपर बना लेना तुम लोग शानदार फ्लैट। छे! अरे पूरी निष्ठा से 2 करोड़ बार गायत्री मंत्र का जप किया है मैंने और आज मैं जनेऊ हाथ में लेकर तुम लोगों को श्राप देता हूँ। तुम सब लोग बर्बाद हो जाओगे, सर्वनाश हो जाएगा तुम लोगों का। हाँ? सर हम दोनों से गलती हो गई, लेकिन ये कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहता है? सर सुनिए तो। तुम लोगों की वजह से, तुम ही लोगों की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई। सर हमसे गलती हुई है सर, और हम लोग ये मानते हैं सर। प्लीज हम सर, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। बस एक बार बात तो सुनिए हमारी। आखिर सर, क्या सर, कहना सुनिए तो। चाहते हो तुम लोग? बोलो। सर हम ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। प्लीज एक बार हमारी हमें बात सुनिए माफ कर सर। दीजिए सर। आपकी बेटी की शादी होकर रहेगी, चिंता मत कीजिए। सच में सर, जयंती हमारी एक अच्छी दोस्त है। अगर हमें ये बात पता होती तो ऐसा कभी नहीं करते सर। हमें इस बात का बहुत दुख हो रहा है सर। सर आपकी बेटी की शादी का खर्चा हम उठाएंगे सर। कल सुबह तक बाहर गिरवी रखकर आपको पैसा लाकर देंगे सर। चिंता मत कीजिए आप। हम जिस भगवान को मानते हैं उनकी कसम। आप अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता दीजिए सर। हमारी गलती का हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए सर। कल सुबह 10 बजे तक आपके हाथ में पैसा पहुंच जाएगा सर। प्लीज सर एक बार हम पर भरोसा तो कीजिए ना सर। प्लीज सर, प्लीज भरोसा कीजिए सर। सर आप एक स्कूल मास्टर हैं। मान लो आपके छात्रों ने गलती कर दी, हमें एक बार माफ कर दीजिए सर। हम जिंदगी में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे सर। प्लीज सर। जिंदगी में सभी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखकर जो इंसान सुधर जाता है उसे भगवान भी माफ कर देते हैं। लेकिन तुम्हारे ज्ञानेश्वर को भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे। सर डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। सर आप परेशान मत होइए, हम जयंती को कुछ नहीं होने देंगे। आप बस हिम्मत रखिए सर, हम लोग हैं ना आपके लिए। चल चल। बहुत सुकून मिल रहा है यार। लेकिन सॉरी दोस्त, तुझसे पूछे बिना बाहर गिरवी रखने का फैसला कर लिया। चुप बे। मैं भी बहुत खुश हूँ यार। जानता है हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी गलतियां की हैं, तो अब साथ में मिलकर अच्छे काम भी करेंगे यार। हमने बहुत धंधे किए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन कभी ऐसी खुशी महसूस नहीं हुई। लेकिन लाइफ में पहली बार अच्छे काम के लिए पैसे दे रहे हैं, सच में बहुत सुकून मिल रहा है। चलो। अरे रमेश एक बात बताऊं क्या, मैं तो इतना खुश हूं जैसे कि मैं अपनी सगी बहन की शादी करवा रहा हूं। अब से ये सब धंधा नहीं करेंगे। लोगों की गाली सुनना, श्राप लेना, ये सब नहीं चाहिए। अब से हम लोग ये गंदे काम नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे यार। भाभी को फोन कर। स्पीकर पर डाल। आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है यार। अनिल को फोन कर। ये सब छोड़, डायरेक्ट भाभी के पास जाकर सॉरी बोलकर वीडियो डिलीट कर देंगे। चल। हाँ चल यार चल। चल।